हाय फ्रेंड्स, श्री राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अंदर एपिसोड ऑफ देव मिक्स फार्मिंग ब्लॉग। तो सबसे पहले आप लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। तो ये देखिए, हम लोग अपने फिर से आज अपने खेत पर आए हुए हैं और यहाँ देखिए चिन्नू और चिंसू हम लोग को सहयोग कर रहा है। और ये देखिए, ये हमारा सरसों पक गया है। तो हाय बोल दिए चिंसू। हाय। तो ये देखिए चिंसू हाय अपने सरसों को घर में ले जा रहा है और ये चिन्नू है। चिन्नू हाय बोल दीजिए। देखिए, तो ये चिन्नू है और ये खेती करने में मदद कर रहा है हम लोग को। तो कहने का मतलब है कि हमने अपना जो सरसों पक गया था उसे खेत में से कबाड़ लिया है, यानी हम लोग बोलचाल की भाषा में उसे बोलते हैं चुन लेना, यानी हमने इसे चुन लिया है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल पर काम करते हैं और इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल में होता है कि एक साथ एक से अधिक फसलों का बुआई किया जाए और उससे उत्पादन लिया जाए। तो उसी के तहत हमने अपने खेतों में चना, राई, मटर, आपको कहने का मतलब है बकुला, खेसारी, ये सब मिलाकर लगाया था। तो इसी के तहत जो हमारा सरसों था वो पक चुका है और आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो देखिए हमने उसे कबार कर रखा हुआ है अपने अलंग पर। जो चलिए आपको चल के दिखाते हैं। तो ये सब आपको फ़ायदा है। जो ये देखिए हमारा सरसों है, सरसों हमने कबार के इसे रखा है और इसे अपने घर में ले जाएंगे, यानी फिर इससे ये अभी सरसों का मतलब समझिए कि फसल है और इसमें से सरसों निकलेगा। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल पर काम करते हैं और इसी के तहत एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं। यानी कि देखिए, कहीं कहीं हम लोग का जो चना है वो छेहर है, यानी कि मतलब कम उगा है। तो हमने क्या किया, और हमारा जो सरसों भी है उसे हमने चुन लिया है, यानी खेत में से उखाड़ लिया, उखाड़ के अब अपने घर तरफ ले जाएंगे। तो जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि हमने गमला में बहुत सारा जो है आपको कद्दू का, नेनुआ का और खीरा का फसल यानी कि पौधा लगा रखा था, यानी नर्सरी के रूप में। तो उसे हमने क्या किया है कि अब ट्रांसप्लांट कर दिया है, क्योंकि अब कुछ दिन में चना भी पक जाएगा और उसे भी कबाड़ लेना होगा, यानी उसका भी कटाई कर देना होगा, हार्वेस्टिंग कर देना होगा। तो देखिए हमने क्या किया है कि अपने जो ये देखिए खीरा है उसे हमने ट्रांसप्लांट कर दिया है, यानी कि उसे अपने खेतों में लगा दिया है, ताकि जब तक चना कवरे तब तक ये धीरे धीरे चारों तरफ फैल जाए। तो फिर हमारा खेत खाली नहीं रहे, मतलब उसका इस्तेमाल, खाली जगह का दोबारा इस्तेमाल हो जाए। गर्मियों में हमें सब्जी का फसल उत्पादन मिलने लगे। देखिए हमने एक जगह यहाँ भी लगा दिया है, इसी तरह हमने चारों तरफ जहाँ तहाँ लगा दिया है। और भी दिखाते हैं आपको, बहुत सारा जगह लगाया है हमने। ये देखिए, ये हमारा कद्दू वाला है, जो बड़ा कद्दू जो पेड़ हम लोग लगाए थे और गमला में उसे निकाल के यहाँ लगा दिया है। और ये देखिए, हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम लोग जो पत्ता है, ये अमरूद का पत्ता, हम लोग का अमरूद का पेड़ 3-4 गो है, उसी का पत्ता उठा के यहाँ रख दिया है और इसे मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यानी कि यूँ कहें तो इस पत्ते को जो है आपको कद्दू के इर्द गिर्द रख दिया गया है, ताकि जो नमी है बना रहे और हम लोग को पानी कम पटाना पड़े। तो यहाँ है, और भी 2-3 जगह हमने लगा रखा है और कुछ जगह दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ भी एक कद्दू का फसल है, पेड़ है, और इसी तरह बहुत सारा पौधा हमने लगा रखा है। तो इसीलिए मैं आप लोग को भी प्रोत्साहित करता रहता हूँ कि आप लोग भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल पर ही काम करें, ताकि आपको हमेशा कुछ ना कुछ उत्पादन मिलता रहे। तो ये देखिए, ये हमारा एक और कद्दू का पौधा है। तो इसी तरह हमने चारों तरफ खेत में बीच बीच में अपना कद्दू का पौधा लगा रखा है, ताकि जब तक हम लोग का चना का फसल कटेगा और तब तक खेत खाली होगा, तब तक हम लोग का जो आपको कहने का मतलब लौकी, कद्दू, आपको खीरा, नेनुआ, ये सब का जो पौधा है वो फैल चुका होगा, यानी उत्पादन उसका शुरू हो चुका होगा। और वो देखिए फिर चुनसू जा रहा है दौड़ते हुए, यानी कि और अपना सरसों को उठा के ले जाने के लिए। और यहाँ देखिए मेरी माँ है, जिसे हम लोग मैया कहते हैं, और आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग के मगध प्रक्षेत्र में माँ को मैया भी कहा जाता है। और आप लोग ने अगर श्री कृष्णा देखा होगा तो श्री कृष्णा में, और ये देखिए
ठीक है बेटा। हमारे गांव के भैया हैं, मेरे मम्मी को प्रणाम कर रहे हैं। तो जैसे आपने श्री कृष्णा में देखा होगा कि कृष्ण भगवान अपनी माँ को मैया ही कहते थे। तो ये देखिए हमारी माँ जो है यानी हमारी मैया मुँह धो रही है, और हमारी माँ को भी खेत में आना बहुत पसंद रहता है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरा घर के जस्ट पीछे ही हमारा मकान है, और ये देखिए ऊपर हमारा कबूतर है। तो कहने का मतलब है कि यूँ कहें तो हमारा जो घर है वो खेत में ही है। तो हम लोग को गांव और शहर दोनों का आनंद मिलता है, और हमारे घर के बगल से ही रोड गुजरा है। तो चलिए अपनी माँ से मिलाते हैं। मैया हाथ ऐसे ला दें, राधे राधे। देखिए तो मेरी माँ भी राधे राधे कह रही है। तो इसी के साथ आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हर बार की तरह कि अगर हमारा वीडियो ब्लॉग अच्छा लगे और आप लोगों को कुछ नया जानकारी मिलता हो, इससे फ़ायदा होता हो, तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर हमारे वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये पहुँचे और उन्हें ये फ़ायदा इसका मिल सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, श्री राधे।